चंद रोज कबल कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा करने के लिए एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया था। तहम इस टेलीथॉन में दिए गए अतियात से ज्यादा जो चीज सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौजूद बहस रही वो थे मौलाना तारिक जमील और उनकी दुआ। मौलाना तारिक जमील ने दुआ करवाते हुए मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जितना झूठ मीडिया पर बोला जाता है कहीं और नहीं बोला जाता और इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि एक टीवी चैनल के मालिक ने उन्हें नसीहत के लिए कहा तो मैंने उन्हें कहा कि अपने चैनल से झूठ खत्म कर दें। तो उनका कहना था कि अगर मीडिया पर झूठ ना बोला जाए तो मीडिया नहीं चल सकता। इसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान के हवाले से बात करते हुए दुआ में कहा कि इमरान खान को तो उजड़ा हुआ चमन मिला था, वो कहां तक आबाद करे। बस मौलाना तारिक जमील का अपनी दुआ में इन बातों का तज़किरा करना था कि वहां पर मौजूद मीडिया एंकर जिनमें हामिद मीर, मोहम्मद मालिक और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे उनको बहुत तड़का लगा। मौलाना तारिक जमील की दुआ पर तो हामिद मीर ने पे दर पे कई कॉलम और उनकी मुखालफत में कई मुतकब्बराना ट्वीट भी किए और फिर मोहम्मद मालिक ने मौलाना तारिक जमील को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और हामिद मीर के साथ मिलकर उन पर चढ़ाई कर दी, जिसमें मौलाना तारिक जमील ने माजरत खाना लहजा अख्तियार करते हुए फौरी गैर मशरूत माफी मांग ली। मौलाना के इस तरह माफी मांगने से हामिद मीर की अना को तो तस्कीन मिली, लेकिन फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया यूजर्स की जानिब से उनकी जो दुर्गत बनाई गई वो देखने के काबिल थी। मौलाना तारिक जमील के खिलाफ किस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और मीडिया ने किस तरह उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया, इसके पीछे अजाइम क्या थे, किस किस जर्नलिस्ट ने बाकायदा एक तहरीक की सूरत में उनके खिलाफ कॉलम्स, ट्वीट या टीवी इंटरव्यू किए और फिर मौलाना की माफी मांगने के बाद कौन से मीडिया जर्नलिस्ट उनके हक में खड़े हो गए हैं और माफी मंगवाने वालों को सख्त तनकीद का निशाना। दोस्तों, एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन में जब मौलाना तारिक जमील ने अपनी दुआ में इस बात का तज़किरा किया कि इमरान खान के हवाले उजड़ा हुआ चमन किया गया था, वो कहां तक इसको आबाद कर सकते हैं, तो वहां पर बैठे हामिद मीर के चेहरे के तासुरात देखने के काबिल थे। और फिर उसके बाद तो उन्होंने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक तहरीक ही बर्पा कर दी। हामिद मीर ने अपने ट्वीट्स में कहा कि जिस तरह की बातें मौलाना तारिक जमील आजकल इमरान खान के लिए कर रहे हैं, 90s की दिहाई में इसी तरह की बातें वो नवाज शरीफ के लिए किया करते थे और इसी खुशू खुजू के साथ उनके लिए दुआएं मांगा करते थे। मगर वक्त बदला है तो उनकी उम्मीद भी बदल गई है। यानी हामिद मीर ने डायरेक्टली मौलाना तारिक जमील पर अहले इक़्तिदार के साथ ताल्लुकात बनाने का इल्जाम लगाया और उन्हें लालची करार दिया, जो वक्त बदलने के साथ साथ अपनी उम्मीदें भी किसी और से वाबस्ता कर लेते हैं। इसके अलावा हामिद मीर का कहना था कि झूठों पर अल्लाह की लानत। मौलाना तारिक जमील में इतनी इखलाकी जुर्रत है तो वो उस मीडिया चैनल के मालिक का नाम बताएं जिसने ये कहा था कि अगर झूठ खत्म कर दिया गया तो उनका चैनल नहीं चलेगा। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील की गलती महज इतनी थी कि उस दुआ में उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि मीडिया पर अक्सर झूठ बोला जाता है। मीडिया के खिलाफ बात क्या करनी थी कि तमाम मीडिया एंकर्स तारिक जमील के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उसमें हारून रशीद भी पीछे न रहे। हारून रशीद ने मौलाना तारिक जमील पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे पहले ही मालूम था कि ये माफी मांग लेंगे, इनका पेशा ही यही है, इनके दो ही पेशे हैं, इनमें एक पॉपुलैरिटी है। हारून रशीद ने मजीद कहा कि आप नवाज शरीफ की भी ऐसी ही मदासराई करते थे और इमरान खान की भी कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा काम किया हुआ है कि इनको खुद ही खुदा का खौफ होना चाहिए। हारून रशीद ने यह कहा कि अगर मौलाना मीडिया के जराइम बयान करें तो हम उनके कारनामे बताएंगे, अगर मैं मौलाना तारिक जमील के कारनामे बयान करूं तो उनको बेहद शर्मिंदगी होगी। हारून रशीद ने कहा कि हमारे यहाँ मौलाना जफर अली खान जैसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने तलवार की धार पर सच बोला है। आपने अपनी जिंदगी में कितना सच बोला है? आपको कभी हुक्मरानों के खिलाफ सच बोलने की जरूरत हुई है? गालिबन इसी तरह की मुनज़्ज़म तहरीक का नतीजा था कि मौलाना तारिक जमील ने मीडिया पर आकर गैर मशरूत माफी मांग ली। मोहम्मद मालिक के शो में जब मौलाना तारिक जमील को मदऊ किया गया तो मोहम्मद मालिक, हामिद मीर और दीगर एंकर्स इकट्ठे हो गए, जबकि दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील बिल्कुल अकेले थे, जिस पर मौलाना तारिक जमील ने उसी वक्त कह दिया कि मैं सरेंडर करता हूं और गैर मशरूत माफी मांगता हूं। इस पर भी हामिद मीर ने फातिहाना ट्वीट किया और कहा कि मौलाना तारिक जमील ने कल शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली टेलीथॉन के दौरान मीडिया पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था, जिस पर उनसे सबूत मांगे गए तो 24 घंटे बाद आज शाम उन्होंने मुझ समेत तमाम मीडिया से गैर मशरूत माफी मांग ली। हामिद मीर के इस ट्वीट में तकब्बुर की झलक नजर आ रही थी, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सोशल मीडिया के मुताबिक हामिद मीर ने अपनी फिरौनियत और तकब्बुर दिखाया है। मौलाना अक्लमंद और साहिब शऊर इंसान हैं, उन्हें मालूम है कि गंद में पत्थर फेंकने से अपने कपड़े ही लिथड़ेंगे, लिहाजा उन्होंने बजाय उस कीचड़ को उछालने से इंतहाई नफासत के साथ माजरत कर ली है। हामिद मीर के इस मुतकब्बिराना ट्वीट पर जुहेब खटक नामी सोशल मीडिया यूजर का कहना था कि हमारे मोहल्ले में कई आवारा कुत्ते हैं जो राहगीरों
राहगीरों पर दिन रात भौंकते हैं। राहगीर उनसे बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े पलीद ना कर दें, और उन कुत्तों को ये गुमान है कि वो शेर हैं जिनकी दहशत से मोहल्ला कांपता है। खैर छोड़े मीर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके। इसी तरह एक और सोशल मीडिया यूजर ने हामिद मीर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शर्म तुमको नहीं आती, खुद तुम आज़ादी राय चाहते हो और मौलाना तारिक जमील को आज़ादी इजहार का हक देने को तैयार नहीं है। मेहरबानी करके बर्दाश्त कीजिए, जैसे कौम आपके हर तजिए को, हर गलत प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त करती है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप इस मामले में किसकी तरफदारी करते हैं। क्या आपकी नज़र में मीडिया एंकर्स हामिद मीर, मोहम्मद मालिक वगैरह दुरुस्त हैं, या फिर मौलाना तारिक जमील के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई और उन्होंने माफ़ी मांगकर बड़ेपन का सबूत दिया है। आपके जवाबात का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। और यहाँ आपको ये बताते चले कि सोशल मीडिया पर महज आम लोगों ही ने हामिद मीर के फातिहाना और मुतकब्बराना रवैये को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है और उसकी धुलाई नहीं की है, बल्कि कामरान खान जैसे और दीगर कई ए-लिस्टर मीडिया जर्नलिस्ट ने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और मौलाना तारिक जमील से इजहार यकजहती किया है। दुनिया न्यूज़ के प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ कामरान खान का कहना था कि मौलाना तारिक जमील, मुझे आपके रंजो अलम का एहसास है, अल्लाह ताला आपके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए, क्योंकि आपके रंजो गम का बायस जारहाना मीडिया बना है। मीडिया कारकुन की हैसियत से मैं आपसे दस्त बस्ता माफ़ी का ख्वाहा हूँ। भाई अंसार अब्बासी, बहन महर बुखारी और जैस्मिन मंजूर वगैरह भी आपके साथ एलानिया खड़े हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने एक रिट्वीट करते हुए कहा, जिसमें लिखा था कि एक शख्स 50 साल पहले अपने जागीरदाराना तर्ज ज़िंदगी से बगावत करके आलम दीन बनता है और सारी ज़िंदगी दिल के दर्द के साथ हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह का रास्ता बताता रहा, और हमने एक बात पे नाराज़ होकर उससे माफ़ी मंगवा दी। तारिक जमील साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वी आर सॉरी। इसी तरह नदीम मलिक का कहना था कि जुनैद जमशेद उनका दोस्त था, मौलाना तारिक जमील उसके उस्ताद, इसी हैसियत से उनकी इज्जत और एहतराम है। एक मुबल्लिग जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अल्फाज का बेहतर चुनाव बयान को काबिल कबूल बना देता। एक उस्ताद आलिम से माफ़ी का मुतालबा इंतहाई नामुनासिब है, जिनकी दिल आज़ारी हुई मोहब्बत और एहतराम में नज़रअंदाज कर दें। महर बुखारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी ज़्यादा नफरत का इजहार एक ऐसे शख्स के बारे में जो दीन की बात करता है, जो हमेशा इत्तेहाद उम्मत के बारे में दर्स देता रहा है। वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं है, फिर भी उन्होंने माजरत और माफ़ी मांगी है, जिसकी हमें आदत नहीं है। मेरे दिल में उनके लिए बेपनाह इज्जत और एहतराम है और हमेशा रहेगा। इसी तरह मारूफ मीडिया एंकर इमरान खान भी मौलाना तारिक जमील के साथ खड़े हो गए। उन्होंने उनकी हिमायत करते हुए कहा कि हम में से बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, हम में कुछ हैं जो झूठ बोलते और उसको सपोर्ट करते हैं। ये कड़वा और नंगा सच है। क्या हमने यहाँ बैठकर बहुत सारे झूठों को सच्चा साबित नहीं किया? हम में से हर एक का अपना अपना सच है और इस सच को दूसरा आदमी झूठ समझता है। एंकर इमरान खान ने कहा कि मैं एक सादा सा सवाल पूछता हूँ कि यहाँ हम तारिक जमील की शख्सियत पर बातचीत कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके बयान पर डिस्कस करें। एक मौलवी की शख्सियत को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? हम इस पर बात करें कि इस आदमी ने कहा कि मीडिया झूठ बोलता है, तो क्या जब पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और उनकी दहशतगर्द कहा गया और कहा गया कि ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो क्या पूरी दुनिया के मीडिया ने झूठ नहीं बोला? हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, मीडिया में भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, हम में भी काली भेड़े हैं। और मौलाना तारिक जमील ने माजरत करके इस बात की वजाहत कर दी है कि मीडिया सारा झूठा नहीं है। इसी तरह मारूफ एंकर मुबशर लुकमान ने यह कहा कि जिन मीडिया एंकर्स ने मुतकब्बराना अंदाज में मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, उनकी अपनी पर्दे के पीछे की ज़िंदगी इतनी भयानक है कि सुनने वाले उनकी दास्तानें सुनकर परेशान हो जाएंगे। मौलाना तारिक जमील एक गैर सियासी शख्सियत हैं, हर दौर में हुक्मरान उनको दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। आज तक उन्होंने किसी सियासी जमात की बात नहीं की है। ये बड़े बड़े 2 नंबर एंकर्स और इनके मालकान, क्या कभी इन्होंने कालदम जमातों के कायदीन के खिलाफ बात की है? मुबशर लुकमान का कहना था कि मैं इसलिए खामोश हूँ कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बस यही कहता हूँ कि खुदारा अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों को ऐबदार ना करें, वरना अगर बाज ना आए तो फिर मैं सब 2 नंबर एंकर्स और 2 नंबर मीडिया मालकान की 2 नंबरियाँ अहले वतन के सामने रखूंगा और इनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इस पूरे मामले की मुकम्मल सूरत हाल, जहाँ आपने देखा कि हामिद मीर जैसे और मोहम्मद मालिक जैसे मीडिया एंकर्स फातिहाना अंदाज में मौलाना तारिक जमील को झुकाने की कोशिशें करते रहे। वही अल्लाह ताला ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि मीडिया के अंदर ही से मौलाना तारिक जमील के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और सोशल मीडिया यूजर्स तो हामिद मीर की वो दुर्गत बना रहे हैं कि तारीख उन्हें याद रखेगी।